हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ नई और एक फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ही के पर्सन के लिए जो भी आपके माइंड में है, देखते हैं कि वो इस वक्त किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं। ओह, किस एनर्जी में है बताना पड़ेगा। लगता है आप लोग का ब्रेकअप हुआ है और नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। पहला ही कार्ड ये आ गया है। तो चलिए अपने अपने पर्सन को याद कीजिए। इस वक्त लगता है फ़ोन वगैरह नहीं हो रहा है आप लोगों का। हाँ, टेंशन, डिप्रेशन कुछ ऐसा ही आ रहे हैं एनर्जी। अभी तो जिस किसी की भी एनर्जी आ रही है पकड़ में, अच्छे से सफल करती हूँ, ठीक है। अब आप सोचोगे मेरी एनर्जी आ रही थी, मैडम ने तो अच्छे से सफल करने लग गए। तो चलिए, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, तो जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। तो आइए बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, अब तो ले लेते हैं। उनकी क्या चल रही है, उनकी क्या थॉट चल रही है, उनकी क्या चल रही है, क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में, क्या चाहते हैं, क्या प्लीज़ गाइड करें। ओ गॉड, आज तो एनर्जी एकदम कमाल की है। चलो लेते जा रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, मैं बताना ही भूल गई, ग्रहण टाइम आ रहा है ना, पूर्णिमा, फुल मून, तो एनर्जी हाई है। आप देख रहे हैं कैलेंडर किस तरह से मतलब भागता ही जा रहा है। तो यहाँ पे इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आगे बढ़ूँगी, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि फर्स्ट आया ब्रेकअप, पहला जैसे मैंने बताई थी, तो यहाँ पे वही चीज़ शो कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, कुछ बिगर मिस्टेक आपके पर्सन से हुआ है। और ये जो बिगर मिस्टेक हुआ है जानबूझ के प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी का तहत हुआ है। ये कार्ड जो है ये बता रहे हैं 9 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको बहुत रुलाए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं। तो मास्कुलिन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए हैं। और बाई प्रोग्रामिंग, मतलब ऐसा नहीं कि अननोइंगली किए हैं, नोइंगली किए हैं, जानबूझकर किए हैं। आपको जानबूझकर मतलब अपने मतलब माइंड का मिसयूज किए हैं, गलत इस्तेमाल किए हैं रिलेशनशिप में। यहाँ पे फीलिंग्स कम था और दिमाग खूब चली है। तो माइंड था, माइंडेड व्यक्ति को आपने डील किया है, खूब दिमाग चलाए हैं। लेकिन इस वक्त वो व्यक्ति इतना पछता रहे हैं, इतना पछता रहे हैं, अपने उस पहले दिनों को याद कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, आप लोग कहीं एक दूसरे के साथ हल्ला गुल्ला किए होंगे, शोर मचाए होंगे, कोई टाइम स्पेंड किए होंगे एक दूसरे के साथ में। आपको हो सकता है डांसिंग का बहुत शौक़ है और थोड़ी बहुत उन्होंने सपोर्ट की थी, उनका उतना मूड ना रहा हो, किए हो या खुशी से किए हो या आपकी खुशी रखने के लिए किए हो। टेक्सचर तो नहीं दिख रहा है कि वो खुशी से किए हैं, लेकिन इस वक्त आप नाराज़ हो उनसे, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में फिर से लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ को, पावर को खूब अच्छे से समझ रहे हैं। आप एक नए लुक में आए हो। जो पहले अगर आप इस तरह से रहते थे, तो एक बार आप नए लुक में आए हो, पूरा अपने आप को मॉडिफाई किए हो सकता है आपने बाल कटिंग कराई हो, कपड़े पहनने का थोड़ा मॉडर्न कपड़े पहनना शुरू किए हो। तो आपने अपना एकदम पूरा जो लुक चेंज कर दिए और एकदम अपडेट होकर जो आप आए हैं, आपने सामने वाले पर्सन को हैरान एंड परेशान कर दिए हो आप। तो इस वक्त जो आपके पर्सन हैं, आपको मनाना चाह रहे हैं, आपके स्ट्रेंथ से, आपकी एनर्जी से डरे हुए हैं और अपने किए का उनको पश्चाताप हो रहा है कि क्या किए, कैसे किए, क्यों किए। तो आप मानने वाले नहीं हो और वो मनाए जा रहे हैं। आप देख रहे हो, आप मतलब आगे आगे आप जा रहे हो नाराज़ हो गए और पीछे से वो बाइक लेके आ रहे हैं। बाइक हो सकता है, कुछ और हो सकता है, मतलब एक मनाने का तरीका है, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, है ना। तो इस तरीके से, और आप हो कि मानने को तैयार नहीं हो, आप उनका लिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, वो देना चाहते हैं, आप लेना नहीं चाहते हो। तो इस वक्त बिल्कुल, पहले आप उनसे हेल्प मांगते थे, आप उनका अटेंशन चाहते थे, तो वो बड़ी अनमने मन से देते थे। और इस वक्त वो चाह रहे हैं तो आप नहीं दे रहे हैं, आप नो एंट्री का दे रहे हैं उनको। आप जा रहे हो, ले रहे हो, आपके साथ वो 3 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ा
चाहते हैं थोड़ा हैंग आउट करने के लिए, थोड़ा सा मिलने के लिए, थोड़ा पर्सनल टाइम गुजारने के लिए। इस वक्त उनका जो है आप मतलब एनर्जी ऐसी है, तो आपका जो एक नया लुक है, अगर जिन जिन का लुक नहीं है ना, प्लीज़ आप लोग थोड़ा चेंज करिए। स्टोरी ऐसे भी है कि थोड़ा अपने आप पे ध्यान दीजिए, सेल्फ लव पे आए, सेल्फ केयर पे आए। हो सकता है आपके पर्सन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आप उनके याद में रोते रहेंगे तो कोई, गॉड, रोते रहेंगे तो कोई नहीं आता। देख लो ये क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इस वक्त जो है अगर आप रोते रहेंगे तो कोई नहीं आएगा। अब दुनिया जो है ना, चढ़ती सूरज को पूछते, उतरते को कोई नहीं पूछता। ये चीज़ आपके हस्बैंड को, आपके पर्सन को, आपके स्पाउस को, जो भी माइंड में व्यक्ति हैं उनको पता चल चुका है कि आप हो वो बहुत चेंज हो चुके हो। आप मतलब उन्होंने जो भी आपको ऊपर अटेंशन नहीं दिए हैं, पैसे के ऊपर अटेंशन दिए हैं, इस चीज़ का उनको रिग्रेट हो रहा है कि आप उनके आसपास रहते थे, उनके इर्द गिर्द रहते थे, लेकिन उन्होंने आपके ऊपर अटेंशन नहीं दी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसे के पीछे भागते रहे हैं, पैसे को ज़्यादा अहमियत दिए हैं, प्रायोरिटी में रखे हैं, और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी, यानी दिल फेंक टाइप के आशिक मिजाज व्यक्ति को आपने हैंडल किया है। तो उनको अभी अपने मिस्टेक भी याद आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक हुआ है। और आपका एटीट्यूड जो बदला बदला सा लग रहा है। तो क्यों लग रहा है बदला बदला सा? क्योंकि जजमेंट आ चुका है आपके लाइफ में। आपने जो अपनी चैलेंजिंग जो था ना, कार्मिक जो लव था, कार्मिक पर्सन को आपने डील किया है, आपने एक चैलेंजिंग फेस को आपने डील किया है, और बहुत मुश्किल से अपने आप को आप लेकर भी आए हैं। अपने जो एग्ज़ाम्स है उसको बहुत अच्छे से पास किए हो, और आपके पास जजमेंट आ चुका है। इसलिए भी आपके पर्सन को थोड़ा सा डर लग रहा है, स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं आप उनके हाथ से निकल ना जाओ, कहीं आप बदले के उसमें ना आ जाओ, एटीट्यूड में ना आ जाओ। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो हाँ, आपके पास क्या है क्या नहीं है आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि एक समय में आप उनके इंतज़ार में बहुत रोए हो, बहुत रोए हो। वह तो बोलते हैं ना, एक सॉन्ग आ रहा, तारे गिन गिन याद सतावे, पता नहीं कुछ ऐसा पंजाबी सॉन्ग है ना, पता नहीं कहाँ से आ गया, कैसे उसके वर्ड्स है पता नहीं। तारे गिन गिन याद सतावे रतियानु, कुछ ऐसा आ रहा है भाई, आप लोग सुन लेना। तो ऐसा लग रहा है आपने ऐसा, मतलब क्या बोलूँ, हंसी आ गई, क्योंकि मैं ना वो वाइब्रेशन को फील कर रही हूँ, तो मुझे हंसी आ गई है। तो ओ गॉड, तो इस वक्त आपके पर्सन को ये लग रहा है कि भाई आपने बहुत 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 वेट किया है उनका, बहुत वेट किया। अगर आप उनको टाटा बाय बाय करके जा रहे हो, तो आपका पेशेंस लेवल का उन्होंने टू मच वाला एग्जाम्स लिया, हद ही कर दिया। 9 ऑफ सोर्ट से उनको पता था आप उनका इंतज़ार करते रहते हो, लेट नाइट आए, अर्ली मॉर्निंग आए, 4 दिन बाद आए, आप उनको ऐसे ही दरवाजे पे इंतज़ार करते हुए मिलोगे, उनको पता था। हमेशा उनके याद में रहोगे, उनको पता था। और उनको ये भी पता था कि इस प्यार के लिए वो कुछ करे ना करे, आप लाइफ टाइम उनको देने वाले हो, एज अ गिवर, एज अ प्रोटेक्टर, मतलब आप सब कुछ हो। देखो बेल की आवाज़ आ रही है, कन्फर्मेशन। तो उनको पता था। तो फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब, तो ये सॉन्ग बार बार आ रहा है भाई, तारे गिन गिन याद। ओ गॉड, सुन लेना आप लोग, मेरे प्लीज प्रभु में आगे इसको करना चाहती हूँ। ओ गॉड, तो हाँ, आपके हर पल को, हर चीज़ को इस वक्त आपके पर्सन पहले भी ध्यान देते थे। आपको ऐसा लगता था कि वो अटेंशन नहीं दे रहे हैं, अटेंशन, लेकिन वो अटेंशन देते थे। आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके जब कभी भी घर में रहता था, आप जब भी काम कर रहे होते थे ना, वो ध्यान देते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनकी जो पूरी गृहस्थी है ना, उसका दारोमदार आप ही संभाले हुए हैं। लेकिन आपको, उनकी गलती ये हुई है कि आपको हाँ टॉर्चर किए हैं। उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है कि उन्होंने झूठ बोला है, मैनिपुलेट किया है, और ऑप्शंस रखे हैं आपके पीठ पीछे। और ये चीज़ें जब आपको पता चली है, तो आप टूटे हैं, बिखरे हैं, और बहुत रोए हैं, बहुत 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 ज़्यादा रोए हैं। और वहाँ से आप लोगों के रिलेशनशिप में एक दरार आ गया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं आप लोग। और चाहे आपका जो भी सिचुएशन हो, जैसा भी सिचुएशन हो, अब आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा या ये बंदी ट्रस्टी नहीं है,
है ना, ट्रस्टवर्दी नहीं है, इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अभी उनको ये लग रहा है कि वो, हाँ, उनकी एक ये बड़ी मिस्टेक है, बाकी उनको आपसे अटैचमेंट था, छुप छुप के देखते थे, प्यार करते थे। और इस वक्त जो है आप बिल्कुल भी उनसे एकदम से मतलब एकदम डिनाई कर रहे हो, आपको वो बंदा बंदी चाहिए ही नहीं, एकदम नहीं चाहिए। फेमिनाइन जो है मास्कुलिन को एकदम से हटा रही है। जो भी घमंडी प्राउडी व्यक्ति जो धोखा दिया है, आप जो जिनको धोखा दिया है, यहाँ बात मैं एनर्जी की करती हूँ, मेल हो या फीमेल हो, जो फेमिनाइन सॉफ्ट एनर्जी है, जो धोखा खाए हैं उनके लिए है। जो धोखा दिए हैं वो सोच रहे हैं इस वक्त कि भाई कैसे इस दरार को रिपेयर किया जाए, कैसे इसको भरा जाए, कैसे रिश्ते को फिर से ठीक किया जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने घाट घाट का पानी पी के आ गए। आप जैसा लॉयल बंदा, आप जैसा ऑनेस्ट बंदा, आप जैसा ट्रस्टवर्दी उनको नहीं मिला है। तो होता है ना कि एक हाथी के दो दांत होते हैं, खाने के और दिखाने के। तो आपको 100 पीस के लिए रखे थे कि हाँ ये मेरा हस्बैंड है, हाँ ये मेरी वाइफ है, हाँ मेरा ये है, और बाहर में उनकी आदत तो आदत है ना। तो इस वक्त जब आप चले गए तो उनकी पूरा जो है ना पहिया हिल गया, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप की जो पहिया होती है दो की चलती है। अब आपने तो निकाल लिए क्योंकि आपने अपने आप को निचोड़ के दे दिए थे, और वो उनका तो दिमाग सब जगह रहता था। अब उनको जब वो सब कुछ करनी पड़ रही है तो उनकी तो बस बैंड बजी पड़ी है ना। तो इस वक्त उनको बहुत वो लग रहा है, आप जब काम करते थे, जब आपको कभी देखे थे, उन चीज़ों को याद कर रहे हैं, उन पल को याद कर रहे हैं, उस वक्त को याद कर रहे हैं। हो सकता है जब घर में आते हो अकेले रह रहे हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स जैसे देख रहे हैं यहाँ, बिल्कुल अकेले हैं। पैसा, कैरियर, सब कुछ उनके पास है, हर चीज़ उनके पास है। लेकिन जब घर में आते होंगे तो उनको पहले फ्रीडम बहुत अच्छा लगता होगा। जब आप ना जैसे उनसे पूछते होंगे, आप इंतज़ार करते होंगे, तो उनको बड़ी चिढ़ से टिच से मचती होगी, ये बंदा ये बंदी मेरे सर पे ही खड़े रहते हैं हर समय, मतलब मेरे को वेट करना, खाने का टाइम हो गया क्यों नहीं हो, कहाँ हो, नाश्ता, चाय, टी, कॉफ़ी, मतलब आप उनको पूरे घरेलू टाइप का आप देख रहे हो। कितना मॉडिफाई हुआ है, देख लो आप कितना एक लेडीज यहाँ पे कैसे बैठी हुई है और कैसे अपने आप को अपडेट किया, अपलिफ्ट की है। देखो कपड़े में रहना, मतलब पहनावा ओढ़ावा में, अपने पूरे लाइफ स्टाइल को उसने चेंज कर दी, पूरा मॉडिफाई कर दिया अपने आप को कि अब मुझे ये ज़िंदगी नहीं जीना, अब मेरी ज़िंदगी तुम जियो और तुम्हारी ज़िंदगी अब हम जीते हैं। तो हाँ, अब आप कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं, उनको लग रहा है। जब आप कैरियर ओरिएंटेड हो गए हो, जब आपके पास पैसा आने लगा है, तो जो एक ज़रूरत होती है कि चलो आपके कैरियर नहीं रहे होंगे, तो अगर वो कैरियर के विरोधी रहे होंगे तो अब उनको लगता है अब आपको क्या ज़रूरत है, पैसा तो आपके खुद के पास ही इतने आने लगे हैं, अब आप सब कुछ, आप सक्सेस हो गए हो। एक चीज़ की मिसिंग है, पर्सन नहीं है, तो उससे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि बिना पर्सन की तो आप पहले भी रहते थे। आप बिना पर्सन के पहले भी रहे हैं, इसलिए बिना पर्सन के अभी भी रह रहे हैं। पहले आप घर का काम करते थे, फैमिली का काम करते थे, रिलेशन में काम करते थे और घर से काम करते थे। जैसे जो भी काम है आप घर से करते थे, होम, जैसे कि आपका वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, जो भी रिलेटेड हो, मतलब घर से काम करते थे। अब आप ऑफिशियल वर्क करने लगे हैं, या ऑफिस को, घर को थोड़ा सा और अपग्रेड कर दिए हैं। तो ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आपका जो आप जो अपने आप को एकदम से नया फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो फ्रेश स्टार्ट नहीं किए तो आप जैसे को तो कोई भी मिल सकता है, मिल सकती है, जो इतना टाइम के बाद अपने आप को फिर से पुराने वाले एनर्जी में ले आए और पकड़ ले, फिर तो आप पूछो ही मत। तो इस वक्त आपके पर्सन थोड़े नहीं, अच्छे खासे डिस्टर्ब लग रहे हैं। अयो देखो, थोड़े बोल रहे थे, यहाँ देखो 3 ऑफ सोर्ड्स। तो अपनी बेवकूफ़ी पे, अपने जो धोखा दिए हैं उस पे आज वो अकेले में रो रहे हैं। किसके साथ अपना दुख दर्द कष्ट बांटेंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना अपने ही गृहस्थी को आग लगा देते हैं। तो ये जो मास्कुलिन एनर्जी है, ये जो घमंडी प्राउडी कपल्स है, प्रेमी है, लवर है, स्पाउस है, जो भी है व्हाट एवर, तो ये बंदे ने आपको जो दर्द दिए थे उससे कई गुना ज़्यादा दर्द से निकल रहे हैं। क्यों? आपका दर्द स्लोली 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 बढ़ रहा था, आपका पेशेंस लेवल आ रहा था। अब जब आप दोनों में एकदम से दरार आया, आपको पता चला कोई थर्ड पर्सन कुछ इस तरह का, तो क्या हुआ, एकदम से अगले के ऊपर जो मतलब बिजलियाँ गिरी है, देखो यहाँ बारिश भी हो रही है, बिजली भी गिरे हैं, छत पे कुछ भी नहीं है, दिल भी टूटा है, ब्लड भी गिर रहा है, मतलब एक साथ सब कुछ। जिस पेड़ के नीचे बैठा था उसी पेड़ पे बिजली गिर गई। अब आप बताओ,
समय खराब होता है तो कैसा होता है, बारिश हो इंसान पेड़ के पास जाए कि चलो थोड़े से बच जाएंगे, वहाँ भी बिजली गिर जाए। आप देख रहे हो ये वाइट वाइट, वहाँ भी बिजली गिर गई, बताओ, पहले ही इतने दर्द में। तो इस वक्त आपके पर्सन बहुत हार्ट ब्रेक, मतलब उनको अब पता चल रहा है कि जब हार्ट ब्रेक होता है, दिल टूटता है, हर्ट करते हैं तो कैसा लगता है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत बार आपका दिल तोड़ा है, बहुत बार, यहाँ मेनी मोर टाइम्स, मतलब वो रिपीटेड, मतलब उनकी आदत थी, बहुत बार आपका दिल तोड़ा है। उनको कलर कलर चाहिए था, आप रेड लेके बैठे रहते थे ऑनेस्टी में, यहाँ पे देखो पर्पल है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, मतलब गोल्डन है, मतलब इस तरह से कितने सारे मतलब ऑप्शंस उन्होंने ट्राई किए हैं, देख लो। अब उनको पता चल रहा है कि क्या होता है जब, मतलब होता है ना कि चलो आधी छोड़ पूरी पे धावे, आधी मिले ना पूरी पावे, इधर उधर जाते जाते जो घर में था वो भी गया, है ना। तो बहुत ज़्यादा जो एक मौज मस्ती वाले एनर्जी में, इस वक्त हर्मिट एनर्जी में है, इस वक्त कुछ भी सोच सकते हैं, कर सकते हैं। 8 ऑफ कप्स देख रहे हैं कि आप जा रहे हो, तो आप दोनों का डायरेक्शन अलग हो गया है। आप यहाँ देख सकते हो, एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है, एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है, दोनों का पीठ आप देख रहे हो, दोनों मतलब इस वक्त आप लोग एक पिच पे नहीं है, और एक पिच पे है तो अपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता उनको, देखो यहाँ पे भी क्या है, मास्कुलिन जो है कहाँ जा रहा है, जहाँ इतना सारा हार्ट है, बहुत दिल, मतलब एक पेड़, ऐसा पेड़ जिसमें दिल लटक रहे हैं, तो अपना हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा, अपना अब इतने सारे दिल के पीछे जा रहा है, तो कुछ लोगों की आदत होती है। तो हाँ, आप लोगों का ब्रेक हो चुका है, जा रहे हो, पता चला है, बहुत मुश्किल से संभाला है, अब पता चल रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अपना दिल को पकड़ के, बहुत अच्छे से पकड़ के जा रहे हो, और उनका दिल लेने से मना कर दिए हो, मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे ये दिल नहीं चाहिए, मुझे और ये एक बार पेन नहीं चाहिए। तो इस वक्त हर्मिट मोड पे हैं, परेशान हैं, अपने ही गलती से 9 नंबर, अगेन 9 नंबर जो होता है ना, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, तो 9 नंबर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ये होगा। और यहाँ पे आ गया 10, तो 10 ऑफ सोर्ड्स, तो एक बहुत बड़ा धोखा कुछ दिया है, आपकी पीठ पीछे कुछ मिस्ट्री थी, कुछ अपना बन के आपको लूटे हैं, धोखा दिए हैं। बोलते हैं ना, जिसका आपने हाथ पकड़ा ना वही आपका हाथ काट दिया, एक ऐसी एनर्जी, जिसका सपोर्ट सिस्टम आप बन के गए थे उसी व्यक्ति ने आपकी बर्बादी लिख दी। तो आप इस वक्त ऐसे बर्बाद करने वाले इंसान के बारे में सोचना भी नहीं चाहते हो, बिल्कुल नहीं। और वो बंदा बंदी जो भी है वो चाह रहे हैं ठीक हो जाए, क्योंकि आप जैसा लॉयल व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। तो अगर उनको मौका मिले गिफ्ट देने के लिए, तो हो सकता है आप कार लवर हो, सी साइड पे जाना आपको पसंद हो सकता है वो सोच रहे हैं, लेकिन दे तो कैसे दें, क्योंकि उनको पता है कि ये 9, अगेन 9, 4 9 के 4 9 यहाँ आ गए, 9 ऑफ कप्स। आपको पता है कि 9 ऑफ, एक गलती उन्होंने 9 ऑफ सोर्ट्स दिया, और एक गलती जो उन्होंने आपको, जो प्लानिंग प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी के तहत दुख दिया ना, आपने 3 9 अपने से ले ली। 9 ऑफ कप्स पूरा विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स पूरा कैरियर ले ली, एंड 9 ऑफ, और कहाँ है कुछ था, 9 ऑफ सोर्ट्स भी था कहीं, चलो ठीक है, उसी को देखती रहूँगी तो फिर आगे नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से, तो आप जो निखर के आए हैं, आपके पर्सन जो हैं, जो धोखा दिए हैं, 9 ऑफ सोर्ट्स एंड 10 ऑफ सोर्ट्स, तो इस वक्त तो लगता है सारे दरवाजे आपने उनके लिए बंद कर दिया है। जब दरवाज़ा बंद कर दिया है तो उनकी बेचैनी, घबराहट, दिल टूटा हुआ, हो सकता है ऐसा लग रहा है कहीं दारू का बोतल खोल के बैठे हों, क्योंकि इस वक्त एनर्जी मेरे को ऐसा आ रहा है, देखो चैनलाइज, मतलब मैसेज जो है ना चैनल हो रहा है, कि इस वक्त उनकी एनर्जी जब पकड़ रही, पेन वाली एनर्जी पकड़ रही हूँ, क्या ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरे होने का इंतज़ार करते हो, अंधेरा होने लगा, और ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, अंधेरे में छुप के बैठना, किसी से नहीं मिलना, बातें नहीं करना, फ़ोन नहीं उठाना, इस तरह के मैसेजेस मेरे को आ रहे हैं कि इस तरह के उनके जो स्वभाव हैं होते जा रहे हैं। और एक व्यक्ति जो बहुत पहले बहुत खुशमिजाज होने की कोशिश करता था, सबसे प्यार करता था, करती थी, वो अब कट गए हैं, सबसे कट गए हैं, ऐसा लगता है अब उनको कोई नहीं चाहिए, कोई भी व्यक्ति उनको नहीं चाहिए। अगर आप उनके लाइफ में नहीं आए तो कोई नहीं चाहिए। अब उनको डेविल वाली एनर्जी थी उनकी,
जो उनको मून तक पहुंचा दिया। डेविल वाली एनर्जी, जो पॉसेसिव एनर्जी थी उनका, जो वो आपको, और उनका ग्रोथ इस वक्त अच्छा नहीं है। ग्रोथ इस वक्त अच्छा नहीं है क्योंकि 6 ऑफ कप्स, वो बहुत अच्छा आप लोगों के रिलेशन में चाहे हैं, सोचे हैं, प्रोग्रामिंग प्लानिंग आपने जो की थी, जो उन्होंने ठुकराया है। क्यों? द डेविल। तो आपको घर में चाहते थे कि एक अच्छे व्यक्ति आपके पर्सन नहीं है। द डेविल जो कार्ड है ये अच्छे पर्सनालिटी को नहीं दिखाता है। और एक चीज़ ये भी है, देखो पीछे से सांप है यहाँ पे, देख रहे हो, आगे से ये फ्रूट्स है और पीछे से स्नेक है इस बंदे का, मॉस्कुलिन का जो एनर्जी है। तो आस्तीन में सांप लेके चलना, जिसकी मर्जी हुआ उसके ऊपर छोड़ देना। रेड कलर का स्नेक देख रहे हो आप, यहाँ पे है, ध्यान से देखो। तो अच्छी एनर्जी नहीं थी। अगर ये रिश्ता टूट गया, खराब हो गया, तो आज, पहले आप रोए थे, आप परेशान हुए थे, लेकिन अब आप वहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन अब वो उस एनर्जी में जा रहे हैं। ओवर पॉसेसिव का जो उनका नेचर था, इस वक्त काफ़ी टेंशन, डिप्रेशन, मायूसी, उदासी के साथ इस वक्त उनका एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ। तो इस वक्त उनकी एनर्जी अच्छी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो अगर अभी देख लेती हूँ एक हिडन फीलिंग से कि अगर उनको कहना हुआ आपसे तो क्या कहते हैं, जो बात नहीं कह पाए हैं, छुपा के रखे हैं, दबा के रखे हैं। क्योंकि डेविल वाली एनर्जी से मेरे को लगा, रोने वाली एनर्जी से लगा कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों है, क्यों ऐसा हुआ आपके रिश्ते में, आखिर क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्या चीज़ था, बताइए। ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उन्होंने अपने पर्सन को नहीं बताया। इतना प्यार करने वाले पर्सन का इतना 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, क्या रीज़न था, क्या रीज़न था। देखो ये लोग का एक बात बोलूं, डेविल वाले लोग की सोच ना डेविल जैसी रहेगी। डेविल वाले लोगों की एनर्जी डेविल जैसी रहेगी। यू हर्ट मी एवरी टाइम फॉर योर फॉल्स प्राइड एंड ईगो। अगले के पास प्राइड एंड ईगो, मास्कुलिन के पास पूरी रीडिंग में दिख गई, लेकिन वो ब्लेम गेम नहीं जाती है। इनकी ब्लेम गेम नहीं जाती, करेंगे भी खुद और ब्लेम दूसरे को करेंगे। तो इनके साथ मैंने बोली ना, ये रिश्ता टूट गया तो अच्छा हुआ, क्योंकि ये डेविल है, ये सांप लेके घूम रहा है। आप कितना भी इनको दूध पिला लो, ये आपको काटेगा ही काटेगा, ये डसेगा ही डसेगा। तो ऐसे पर्सन के पीछे तो आप लोग, आई एम कन्फ्यूज बिटवीन माई गोल्स एंड दिस रिलेशनशिप गिव मी सम टाइम्स। अब देखो आ गया ना, ये बंदा इतना कन्फ्यूज है और आपके ऊपर ब्लेम कर रहा है। बताओ, आज जो सेपरेशन हुआ है, कह रहे हैं माइट ब्रिंग डाउन आवर एंगर एंड ईगो। तो हमारे ईगो और एंगर के कारण सेपरेशन हुआ है। तो हाँ, सेपरेशन आपको बोल रही थी कि सेपरेशन माइट ब्रिंग डाउन आवर एंगर एंड ईगो। हो सकता है उनको लग रहा है तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इस तरह की एनर्जी जो है तो कंफ्यूज है, काफ़ी 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 कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। तो आप में और अपने गोल में चूज नहीं कर पाए हैं, वो आपको ब्लेम गेम कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि इस टाइम सही नहीं है। सेपरेशन अगर हुआ तो उनके गुस्से आपको और उनके गुस्से को है जो है थोड़ा लो वाइब्रेशन में लाएगा, कम करेगा, ऐसा उनको लग रहा है। और तो जब सेपरेशन आपके गुस्से को कम करेगा, उनके गुस्से को कम करेगा, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं, क्या रीज़न है, और क्या है उनकी ईगो, और उनकी क्या है तो उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट यू ऑलवेज एंड वॉज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम माई एक्चुअल गोल्स। तो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, जैसे कि अभी आपने मैंने बताई कि 24 घंटा 24 डेविल वाली एनर्जी है, तो ऑफकोर्स सोचेंगे। तो आपके बारे में ही सोच रहे हैं और जो उनका एक्चुअल गोल है उस वो वहाँ पे उन पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे अपना 100% बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी सोच जो है आप अपने तरफ लेके जा रहे हो। क्यों लेके जा रहे हो? क्योंकि आपने अपने आप को अपना टाइम देना शुरू कर दिया है, आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, आप स्ट्रांग हो रहे हैं, तो आप औरों को भी खींच रहे हैं।
तो उनको भी खींच रहे हैं अपनी तरफ। जो एक समय में वो आपको डिसरिस्पेक्ट करते थे, छोड़ के जाते थे, आज आपके तरफ आना चाहते हैं। तो आप अपने आप पे ध्यान दें, अपने आप पे प्यार करें, अपने आप का ख्याल रखें, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपका ख्याल कोई भी रखने वाला नहीं है। और एक लास्ट है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, आई नो यू आर टू गुड, आई विल कीप लविंग यू ऑलवेज। तो मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूँगा, मुझे पता है कि तुम मुझसे ज़्यादा अच्छा हो या अच्छी हो। तो आ गया ना, मतलब लाइन पे चीज़ें आ गई ना लाइन पे। तो यूँ पहले ब्लेम गेम करो, फिर बुरा ठहराओ, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर यहाँ तक आएंगे, ऐसा होगा। तो इस टाइप के पर्सन से इतने कंफ्यूज, जो वो खुद ही कंफ्यूज्ड है। तो इस वक्त मैं कहती हूँ कि जैसा चल रहा है आप लोगों को चलने दीजिए, और एक देख लेती हूँ कि क्या अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्या गाइड है बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइड, क्या करना चाहिए मेरे। हो कितने आज है भाई, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि एनर्जी जो है। प्लीज़ बताइए जो भी मेरे व्यूवर्स को ये रीडिंग मैच की है उनको क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, क्या करना चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए। आपके कैरियर कुछ अच्छा आ रहा है, आपके कैरियर के लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही होगी आपकी कैरियर के लिए। एंड द टेम्परेंस, जो आपके दुख दर्द कष्ट को और कम करेगा, और आप बैलेंस बना पाएंगे। देखो बैलेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो मैंने बोली बैलेंस बना पाएंगे, तो आप बैलेंस बना पाएंगे। रिश्ते चाहें तो रिश्ते में, घर में, अपने आप में खूब अच्छे से बैलेंस बना चाहें, मतलब बना पाएंगे। तो इस वक्त आप अपने कैरियर पे, खुद पे फोकस कीजिए। आपका कैरियर आगे आगे अच्छा होने वाला है, और बहुत अच्छा मनी, मतलब बहुत अच्छा बैलेंस आपका कैरियर, मतलब मनी में आप बहुत अच्छा, ग्रोथ आपका बहुत अच्छा रहेगा। और आप घर और बाहर में, अपने में और पैसे में, अपने में और कैरियर में बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपने आप पे ध्यान दें, अपने आप पे से प्यार करें, सेल्फ लव में आए, सेल्फ केयर में आए, तो आपके लिए ग्रोथ अच्छा आ रहा है। और डेविल जैसे पर्सन से इस वक्त तो दूर रखें, इसीलिए परमात्मा ने इस व्यक्ति को आपसे दूर कर दिया है, क्योंकि ये डेविल एनर्जी है, आपका और खून पीने के लिए, चूसने के लिए आएंगे ये लोग। तो इस वक्त दूर रहें, वो टाइम खुद को दें। तो आप लोग कार्मिक से यहाँ डील कर रहे हैं, जैसा आया है कार्मिक पर्सन है। तो अगर वो कार्मिक पर्सन जब ज़्यादा मतलब ये हो जाता है, तो परमात्मा जो कर होते हैं वो सेपरेशन में ला देते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में ला देते हैं, जब तक बंदा या बंदी पूरी तरह सुधर ना जाए। तो ठीक है, अपना बहुत 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 ख्याल रखें। थैंक यू ऑल डिवाइन एनर्जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।